तो गाइस सभी का बहुत बहुत शुभकामना है हमारे लाइव में, हमारे वीडियो में, दोस्तों हमारे चैनल में। तो गाइस आज आप लोग जब भी कभी भी आते हो, अब बस यूँ ही आते हो और चले जाते हो। तो भाई आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केवल प्यार मोहब्बत में। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किसको किसको प्यार मिला है और किसको किसको प्यार में धोखा मिला है, किसको किसको दिल टूटा है। तो गाइस कई बार लाइफ में देखने का मिलता है, ज़िंदगी में एक बार होता है ज़िंदगी इंसान का, जो कि एक माता पिता थे तो बेचारी किसी से प्यार भी नहीं करती थी। तो भी वो जैसे एक लड़का के जो माता पिता पसंद किए थे, बिल्कुल लग रहे थे किसी गली मोहल्ला के लफुआ लुहेरा। तो उनका माता पिता कहते बेटा तुम इससे शादी कर ले। वो लड़की कहती कि नहीं माँ, अभी हमें पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, लाइफ में बहुत चीज़ करना है, बहुत आगे जाना है। अब उनका बेटी ऐसे कहते, उनका पिताजी कहते कि बेटा इस लड़का में कमी क्या है, जो हमारा दामाद है होने वाला। बेटी है घर में ही उसको दामाद दामाद बोलते हैं। बेटी के बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं, बोले कि हमें उससे शादी नहीं करना है। आप गाइस एक दिन क्या करती है, बेचारी कॉलेज से आ रही थी रिक्शा में बैठ के। रिक्शा वाला देखा बेचारा अकेली लड़की इतना दुखी परेशान, बोला मैडम बताइए आप इतना दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो। बोला क्यों, तुम क्या मेरा समस्या के हल निकाल दोगे, मेरा परेशानी कम कर दोगे। बोला बताओ तो सही। बोला जिस लड़का से मुझे पसंद ही नहीं है, तो मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मुझसे उससे शादी कराना चाहते हैं। तो बोला तो उनसे आप लड़ो झगड़ो। बोला लड़की हम किसके से लड़े या किसको से झगड़े। बोला सबसे लड़ो जब तक तुम जीत न जाओ। माता पिता जो भी बोलते हैं ना, सबसे लड़ो। ऐसे करके रिक्शा वाला के बोला कि तुम क्या मेरा साथ दोगे। अब वो लड़का देखा इतना अच्छा मैडम, काश झूठ मूठ के ही प्यार हमारा सच्चा में बदल जाए, तो इससे तो और बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वो लड़का बोला हम तुम्हें हर कदम कदम पे साथ देंगे, हर घड़ी साथ देंगे। अब वो लड़का गरीब तो थे, रिक्शा चलाते थे ऑटो, पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, बोलने भूकने में भी चालाक थे, पढ़े लिखे थे। अब वो लड़का आया, बोलते हैं देखिए ससुर जी, मैं आपको बेटी के बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, हम इनसे शादी करने वाला हूँ। आप जहाँ कहीं भी इनका रिश्ता जो जोड़ रखे हो वो तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं, कहीं ऐसा न हो कि आप कहीं के नहीं रहोगे मुंह दिखाने लायक, न हमारे सामने, न अपने बेटी का, न वो जो जिसको आप दामाद बुला रहे हो ना उसको नहीं। कम से कम अपना बेटी के बारे में तो सोचो। बोला लड़की जात है, इसका इतना पढ़ा लिखा दिया हूँ, क्या ही करेगी, आप इनका शादी कर देंगे। बोला यही तो पिताजी आपका गलत सोच है। लड़की क्या नहीं कर सकता है, लड़की पढ़ाई लिखाई करके क्या नहीं कर सकता है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। आप इनका थोड़ा छूट तो दीजिए। बोला देखिए मैं इसका पूरा छूट दे रखा हूँ, कहीं इसको आने जाने कहीं पे भी इसको मैं कोई रोक छोक लगाई हूँ, जहाँ बोलते वहाँ बिंदास जाने देता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, और न है। बोला वो तो हाथ से निकल चुका है पिताजी। बोला क्या, कुछ बोले, सुनाई नहीं दिया। आप वैसे दोस्तों लड़का बहुत परेशान थे, अपना मन में उनके लिए मन ही मन सोचने लगे कहीं झूठा प्यार सच्चा न हो जाए। वो लड़की के हमेशा कदम कदम पे साथ देते, कदम कदम पे साथ देते हैं। जैसे उनका वो फियोंस आते होने वाला शादी मंगेतर, उनके साथ कभी पैर मार के गिरा देते आंगन में, कभी बोलते हमारा ऑटो में बैठो, इधर गिरा देते उनके साथ, कभी कपड़ा बर्बाद कर देते, चाय पिलाता हूँ, कॉफ़ी पिलाता हूँ। तो रिक्शा वाला ज़्यादा ही कुछ हट करते थे। और ये सब देख के वो लड़की बहुत खुश होती थी, बोलते देखा
तुम्हारा मैं रिक्शा वाला होके भी फोटो पे मुस्कान ला दिया, और वो पता ना कहाँ रहता है, नहीं रहता, इंग्लैंड में कि यूएस में कि कहाँ। कैसा इंसान है, ना बात करने का तरीका, ना उसका रहन सहन। और जो लड़की थी एकदम साधारण सिंपल सी थी, पढ़ी लिखी तो थी, पर कपड़ा जो थे थोड़ा सूट सलवार पहनते, अच्छा से पहनते, ताकि मेरा बदन जो थे ढका रहना चाहिए। और लड़का जो थे थोड़ा लफुआ लुहेरा टाइप के थे। कहते ये क्या बेबी, ऐसा कपड़ा कौन पहनता है, थोड़ा मॉडल के तरह कपड़ा पहनो, हाफ जीन्स, अच्छे अच्छे टी शर्ट, हेड उड लगाओ, ये सब करो बेबी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो लड़की कहती जब अच्छा नहीं तो छोड़ दो, छोड़ दो, मैं अच्छा नहीं हूँ तो। आप लड़का कहते नहीं बेबी, मैं तो बस यूँ ही मजाक कर रहे थे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। अगर छोड़ना ही है तो अपना पिता से जाके बोलो, कहो। अब ऐसे करके दोनों में एक दिन बहुत बहसा बहसी हो जाते हैं। बोला देखो, तुम मेरे पिता से जाके बोल दो कि तुम्हारे बेटी से मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। अब लड़का तो बोला हम क्यों बोले, हमें नहीं बोलना, हम तो तुम्हें ऐसा हाल करेंगे ना, एक बार शादी तो हो जाने दो, एक बार खाली शादी हो जाने दो, तब तुम्हारा जितना आकर है ना गुरूर, सारा हम तुम्हारा तोड़ेंगे। अब ये बात सब सुन के रिक्शा वाला को बहुत गुस्सा कि एक लड़की के अकेली के देखी बेचारी के, और उसको इतना धमका रहा है, इतना डरा रहा है, हम इसको यूं ही नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके बेचारा बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा करके दोस्तों दूसरे के ऊपर गुस्सा करके क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन ये लड़का सोचा था कि ना, हम उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे और साथ देंगे। पर कब तक। उनका पिताजी देखते बोलते ये रिक्शा वाला बहुत तुम्हारा आसपास घूमता है और रहता है में रहता है, और कोई ऑटो रिक्शा में नहीं बैठ के आता। बोला नहीं पिताजी, इस रिक्शा वाला से मुझे अच्छे से जान पहचान हो चुका है, कभी पैसा हो या ना हो तो बोला तुम हमारा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, वो यूज करो, तुम्हारे पास पैसा की क्या कमी है। बहुत समझाते हैं बुझाते हैं, लेकिन उनका पिताजी नहीं मानते हैं। तो बेचारी क्या लास्ट में जाकर रिक्शा वाला के बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बोला ये कैसे बातें कर रही हो, तुम्हारा पिताजी तो हमें मार देगा, जीते जी मार देगा। लड़की के बोली। बोला नहीं कुछ नहीं, शादी हो जाएगा ना तो हम सबके मिला लेंगे, समझा लेंगे। हम अपना पिताजी के एकलौती पुत्री हूँ, एकलौती बेटी हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारा पिताजी, वो ज़्यादा देर हमसे गुस्सा रह ही नहीं सकता। देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन तक रहेगा सबके गर्मी, गुस्सा, गीले शिकवे। ऐसे करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। बोला देखिए पिताजी, ये हमारा पसंद का लड़का है, हमारा चॉइस का, हम इससे शादी किया। पिताजी देखा तो बाप रे बाप, ये तुम्हारा पूरा दुनिया में ये रिक्शा वाला मिला है। वही तो मैं बोली कि ज़रूर कुछ ना कुछ है, तो तू बोला मेरा जान पहचान है। बोला क्या करूं पिताजी, वो लड़का मुझे बिल्कुल नहीं भाता। अब भी हमारे साथ उसके साथ गोटशिप रखी हूँ तो बातचीत करते में लड़ाई होता है, और ना जाने शादी के बाद एक दूसरे के हम उसको काट दे मार दे, और मेरे को मार दे काट दे। कम से कम इसके साथ शादी करके गरीबी में ही ज़िंदगी बीते, पर खुश तो रहूँगी। देखना पिताजी। पिताजी बोला तुम कभी नहीं खुश रहोगे। बोला पिताजी, लोग बेटी विदाई करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, आप तो हमें बदुआ दे रहे हो। बोला हाँ, हम तुम्हें बदुआ देते हैं, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम जाओ। अब ऐसे करके बेचारी बोला माँ, पिताजी तो बदुआ दे ही दिए हैं पापा ने, आप भी तो हमें कम से कम दुआ दे दीजिए कि तुम बेटा खुश रहना, प्यार से थोड़ा सर पे हाथ रख दीजिए। अब माँ भी मुँह घुमा लेती है कि नहीं, तुम्हारे पिताजी के नाक कटवा दिया, ऐसा की वैसा की, कभी भी अपना शक्ल हमें मत दिखाना, और तुम चली जा हमारे घर से, बहुत बहुत दूर चली जा, और कभी भी फिर लौट के मत आना। तो क्या करेगा, कभी कभी बच्चा के भी जिद जो होते हैं उससे भी बढ़ के माता पिता के जिद बड़ा हो जाते हैं।
कोनो कोनो बच्चा के जिद ऐसा होता है कि माता पिता हार जाते हैं। कभी कभी बच्चे के ही हारना पड़ता है, झुकना पड़ता है माता पिता के आगे। तो जो समझदार बच्चा है वो अपने माता पिता के कभी भी निराश नहीं करते हैं, और जो प्यार में पागल है, अंधा है, तो वो कर देते हैं दोस्तों माता पिता के निराश। कभी भी माता पिता का दिल जो है नहीं दुखाना चाहिए। क्या हो गया दोस्तों, जहाँ कहते हैं माता पिता वहाँ शादी कर लीजिए। उनका भी मान है, सम्मान है, मर्यादा है, किसी के अपना जवान दिया है, तो क्या प्यार लगा रखे रहते हो आप लोग। खैर दोस्तों, आप जो भी आज काम करेंगे सब में आपका अच्छा ही अच्छा होगा। पूरा वीडियो देखे हो तो थैंक यू सो मच।